कहता हूँ मुझे दुख होता है क्योंकि ये पहला प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन में देखा। ये प्रचार मंत्री है और केवल बीजेपी का प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। तो ये सरकार को गिराना बहुत जरूरी है। ये दुष्ट सरकार है, राक्षसी सरकार हो चुकी है, इसे खत्म कर देना चाहिए सरकार को। कोई इसका आधार नहीं बनता है कि जनता की सेवा करे। कर दे एक बार ये सरकार गिर गई, सारे बीजेपी के नेता जेल के सलाखों के बीच सड़ते नजर आएंगे। मैं सच कह रहा हूँ। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र का नाम पूरे देश में है। नरेंद्र मोदी आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम नहीं लेगा। इसकी सरकार अगर एक बार चली गई तो। सर आप पेशे से वकील लग रहे हैं, जो आपका वो है सर, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि आज देश में और गुजरात मॉडल की, गुजरात मॉडल का जो मेरा अनुभव है, मैं बड़ौदा बार का जनरल सेक्रेटरी हूँ क्रिमिनल का, और गांव में जाइए तो लोग की जो लेबर कॉस्ट है 200 रुपया, जबकि पूरे भारत में 350 और उससे ज़्यादा है। यहाँ जो खास करके इस विधानसभा की बात है और बड़ौदा की, जीआईडीसी बंद की कगार पर है। जीआईडीसी में जो लेबर है उन्हें पेमेंट मिल नहीं रहा है, नौकरियाँ छूट गई है। जो पानी आता था वो पानी आ नहीं रहा है। घर बेरा जो प्रॉपर्टी टैक्स है, लाइट बिल है, और ये सब डबल से भी रेट ज़्यादा हो गया है। टैक्स इतना ज़्यादा हो गया है गुजरात में कि खून चूस रही है ये सरकार, खून चूस रही है। ये एक तरह से जो खटमल होता है ना, खटमल और ये मच्छर हो चुका है सरकार। मैं तो कहता हूँ कि बीजेपी का मतलब कि इसको भ्रष्ट जनता पार्टी, यानी गरीबों के लिए बिल्कुल मतलब लाचार कर देना। 2 टाइम की इन्हें गरीबों को भोजन मिल जाए, जनता को भोजन मिल जाए। अमीर जादों की ये सरकार बन गई है। ये अडानी अंबानी की सरकार है। जितने बिजनेसमैन हैं उनके फ़ायदे करा रहे हैं, कैसे इनकम टैक्स में उनका फ़ायदा हो, लेबर पॉलिसी कैसे कमज़ोर कर दिया जाए। आम जनता की ज़िंदगी, पुलिस से लेकर हम लोगों की ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है पुलिस और जजेस से, वहाँ का माहौल भी गरीबों को न्याय मिल ही नहीं सकता है। मैं डिक्लेयर करता हूँ, दे कैन नॉट गेट द जस्टिस बिकॉज दे कैन नॉट मतलब इंगेज द गुड एडवोकेट। पुलिस के पास जाओ तो पैसे चाहिए, हर ऑफिस में पैसे चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए। आपका कोई भी प्रश्न, मैं तो कहता हूँ कि ये भ्रष्ट जनता पार्टी की सरकार, बेशरम जनता पार्टी की सरकार, और लोगों को लड़ाओ जैसे भी लड़ा सको। और बात आ जाती है हिंदू मुस्लिम, हिंदू भी भाई हैं, मुस्लिम भी भाई हैं। गरीब के लड़के ना हिंदू होते हैं, जो अनपढ़ हैं ना हिंदू और मुस्लिम होते हैं, वो बेकारी होते हैं, वो मजबूर होते हैं, मजदूर होते हैं। और मजदूर भूखे रो रहा है, भूखे मर रहा है, 2 टाइम की खाना नहीं मिल रहा है। सरसों का तेल 238 रुपये हो गया। सरसों का तेल बचपन में मैं भी, जब मेरी माँ स्कूल जाते थे तो सरसों का तेल उपलब्ध होता था कि रोटी में, रात की रोटी में लगाकर नमक लगाकर देती, वो भी अब संभव नहीं है। आप समझ सकती हैं कि स्थिति बद से बदतर हो चुका है। लोग सुसाइड कर रहे हैं। और ये जो खास करके गुजरात मॉडल की बात करते हैं, सिटी को छोड़कर, सिटी में केवल सरकार ने क्या किया है, रोड अच्छा बनाया है। और रोड भी कहाँ से बना है, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा लेकर, सब कर्जों पर पैसा लेकर बनाया गया है। आने वाली पीढ़ियां ये भुगतेगी, पैसा देगी। और ये केवल देख रहे हैं, जैसे घर का मालिक है, कुछ भी बेच दो, कुछ भी बेच दो, जियो, जब तक जियो तब तक घी खाते रहो, अपने खाते रहो, देश को दिखाते रहो। यानी यह एक जैसे प्रोग्राम कैसे होता है पिक्चरों का, अमिताभ बच्चन पिक्चर में कितने बहुत बड़े कुली पिक्चर में बड़े कलाकार हैं, एक किसी ने मुक्का मारा तो उनका पेट फट गई। सच में अगर जनता अपनी औकात पर आ जाए और इसे बता दे तो ये सरकार को गिराना बहुत ज़रूरी है। ये दुष्ट सरकार है, राक्षसी सरकार हो चुकी है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए सरकार को। कोई इसका आधार नहीं बनता है कि जनता की सेवा करे। मैं इतना ही कह, ऐसा लगा देश को बचाना तो भाजपा बेहद जरूरी है। आज पीएम मोदी के हाथों में जो देश है सुरक्षित। सबसे बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी नहीं रह गई है। इन्होंने नौकरी देना बंद कर दिया है। ये साबित करता है कि भारतीय का इकोनॉमी इतना डैमेज हो चुका है, स्पॉइल हो चुका है, और कर्ज में भी आकार की इकोनॉमी आपकी देश की हो चुकी है, हमारी देश की। देश हमारा भारत प्यारा सब देशों से आ रहा है। ऋषि मुनियों ने मिलकर इसका हाथ संवारा था, लेकिन इन लोगों ने इस भारत को गुलाम कर दिया। एक बार ये सरकार गिर गई, सारे बीजेपी के नेता जेल के सलाखों के बीच सड़ते नजर आएंगे। मैं सच कह रहा हूँ। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र का नाम पूरे देश में है। नरेंद्र मोदी आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम नहीं लेगा। इसकी सरकार अगर एक बार चली गई तो। मैं एक तरफ खुद पीएम मोदी जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन गुजरात की बात करें तो यहाँ पे हिंदुत्व फैक्टर जो सबसे बड़ा है, कितना कमाल कर पाएगा और किसके लिए फायदेमंद है? मैं बताता हूँ।
भारत की जनता बहुत इमोशनल है जी। और भारत की जनता बहुत ही आस्था में विश्वास रखती है, लेकिन यह सरकार वही चाहती है कि आस्था को बढ़ावा दो और देश की गुलामी को और बढ़ाओ। साइंस का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं, केवल मंदिर मस्जिद मुद्दा पर बात करो। लेकिन कई वर्षों से एक ही तरह का स्थिति पैदा हो रही है। तो भारत की जनता, खास करके पढ़ी लिखी जनता, मैं भारतीय जनता पार्टी में एक बात क्लेम करता हूं, कौन पढ़ा लिखा व्यक्ति है? हु इज हाईली एजुकेटेड? Very less. Even the member of parliament and the MLAs, they are less qualified than the Congress party MLAs, and they are the rapists, murderers, and all allegations are on them. 545 में से जो बीजेपी के हैं 50% तो ये मर्डरर हैं, रेपिस्ट हैं। क्या बात करेंगे? अभी सबसे बड़ी बात, अभी मुझे याद पड़ गया, नोटबंदी इस देश को बर्बाद कर दिया, अपनी इकोनॉमी को ख़त्म कर दिया, और नोटबंदी के बल पर इनके पास पैसे आ गए, उस पैसे का हुकूमत कर रहे हैं। ईडी, सीआईडी, सीबीआई इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी चाल चलेगी, शायद चल जाए, लेकिन आने वाले समय में अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी जो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, मैं कहता हूँ मुझे दुख होता है क्योंकि ये पहला प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन में देखा, ये प्रचार मंत्री है और केवल बीजेपी का प्रधानमंत्री है। देश का प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता ये, सिर्फ एक पार्टी तक सीमित है। जी बिल्कुल। तकलीफ, 22 करोड़ लोग भीख मांग रहे हैं। 2014 के बाद गरीबी की रेखा 22 करोड़ के नीचे आ चुकी है। क्या बात करता है ये? अगर मेरे सामने कोई चैलेंज से बात करे स्टेज पर, आई कैन एक्सप्लेन, बट दे टॉक्स ओनली पाकिस्तान, राम मंदिर की बात कौन करता है? अगर मोदी जी भी राम मंदिर विकास की बात भी तो करते हैं ना। देखिए, 8 साल में इतना विकास हो गया जो 70 साल में नहीं हो पाया। जी, 70 साल में आपको आईआईटी किसने बनाया? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस किसने दिया? इसरो किसने दिया? और जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी इंजीनियर, डॉक्टर बाहर पढ़े हैं, वो आज पहले ही गए थे ना, आज तो नहीं गए हैं। तो ये कहना बहुत गलत बात है। ये केवल बाप दादों की देखते हैं। अरे आज तुम क्या कर सकते हो, तुमको क्या करना चाहिए वो देखो। 22 करोड़। और सबसे बड़ी ये सरकार ये चाहती है कि गरीबी ला दो, नौकर मिल जाएंगे फ्री के, और उन्हें अनाज पर काम करवाने पड़ेंगे। दारू पियो, दारू की बात करते हैं। मैं एक दिन कोर्ट में जैसे पूछा, दारू वाले पकड़ते कैसे हैं, केस बन क्यों रहा है? जो दारू बेचता है उसको पकड़ के लाओ, जो पीता है उसको पकड़ कर क्या जरूरत है? यानी भ्रष्टाचार की। यहाँ पर पोरबंदर पर चाहे गांधीनगर में कितने ड्रग्स पकड़े गए। एयरपोर्ट ये अदानी के एयरपोर्ट में जो ड्रग्स पकड़े गए, कोई पुलिस ने पकड़ा किसी को? शाहरुख खान का लड़का था कि नहीं था, उसको जेल में रख दिया। ये क्या नीति चल रही है? ये आखिरी सवाल आपसे लेते हैं, यहाँ पे भाजपा एक लंबे समय से है सर, तो कितना मुकाबला किससे दे पाएगी? क्या कोई और परिवर्तन आ पाएगा? सबसे बड़ी कांग्रेस को क्या चाहिए था? कैंडिडेट अपना इनको डिक्लेयर 2-3 महीना पहले कर देना था। ये थोड़ी गलती हुई है। लेकिन राहुल गांधी जी ने एक स्पोर्टियस मैन है, एनर्जेटिक मैन है, क्रिकेट खेलना जानते हैं, फुटबॉल खेलना जानते हैं और दौड़ना भी जानते हैं। उनके अंदर स्पिरिट दी कॉप्स है। ये भाषा, ये जो लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, स्पिरिट दी कॉप्स, दिस बीजेपी पीपल दे नॉट नो व्हाट इज मीनिंग। भाईचारे का भाषा है। देश में भाईचारा फैलाओ, जो राहुल गांधी जी फैला रहे हैं उसका असर पड़ गया है। लेकिन अगर सही कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम लोग मेहनत से, पूरी ताकत से सरकार बनाने में मदद करेंगे। जी।